मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। कृपा सिंधु हमको दीजिए। उपस्थित ब्रह्मचारीगण, आज हमने वेद स्वाध्याय के अंतर्गत यह मंत्र पढ़ा। यह मंत्र यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। महर्षि जी ने इसका व्याख्यान ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी किया है। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इसमें थोड़ा प्रमाद से रकार का अशुद्ध उच्चारण होता है। सवितर, ओम विश्वानि देव सवितर, सवितर सवितर नहीं है शब्द, सवितर रकार पूरा बोल दिया। और र ऐसे बोलते हैं तो इसका ये अर्थ निकलता है कि आधा रा है फिर पूरा रा है। एक रा तो स्वर रहित है और एक रा व्यंजन सहित है, जबकि यहां तो स्वर रहित है, ह्रस्व हलंत वाला। तो ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि, वह रुकना नहीं है। सवितर रुकना नहीं है, रुकोगे तो रा आ जाएगा, फिर उसका अर्थ आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो रकार है, रेफ लगा हुआ है, हलंत है, वो उसका हो जाएगा विसर्ग। सवितः, विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवः। लेकिन सवितर, सवितर तो वो रा पूरा शब्द आ जाएगा, पूरा अक्षर आ जाएगा। तो जो सविता सकल जगत की उत्पत्ति करता, ये जो अर्थ निकलेगा, अब ये नहीं निकलेगा, फिर वहां अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो चूंकि या तो परंपरा बन जाती है, हम कोसते हैं, किनको कोसते हैं? पौराणिकों को, कि वो या को जा बोलते हैं, शा को खा बोलते हैं। ओम जगनेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण प्रतिमान्यासन। अब जगनेन जगमय जंत, जा तो है ही नहीं वहां, या है। यज्ञेन, ये इस प्रकार से है। ऐसे ही वो मूर्धन्य शा को खा बोलते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा। पूषा, अब पूषा नहीं है, पूषा। ओम सहस्रशेषा पुरखा, भाई कोई पुरखे नहीं है वहां पर, पुरुषः। तो वो प्रमादवश या परंपरावश वो शा को, मूर्धन्य शा को खा बोलने लग जाते हैं, यकार को जकार उच्चारण करने लग जाते हैं। तो बस ऐसी परंपरा कुछ कुछ सब में ही है। तो समझ गया, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, वहां रोकना नहीं है, ज्यादा रोकना नहीं है। सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो ये सविता मंत्र है, गायत्री मंत्र है। ठीक है, आगे समझ लो। हाँ, ये गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद है। ठीक है, गायत्री छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये गायत्री छंद है। इसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं, सविता मंत्र भी कहते हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
उसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के पश्चात हम ये मांग लेते हैं प्रार्थना के अंतर्गत कि हमको आप अच्छी बुद्धि दीजिए, कुशाग्र पवित्र बुद्धि दीजिए। और यहां पर भी हम ईश्वर की स्तुति कर ही रहे हैं। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, शुद्ध स्वरूप, समग्र ऐश्वर्यों से युक्त, ये क्या है? ये स्तुति है। और प्रार्थना क्या करते हैं? यद भद्रम तन्नास्व, दुरित जो दुर्गुण है उनको दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्नास्व, तो स्तुति और प्रार्थना इस मंत्र में है। तो वहां तो केवल हम अच्छी बुद्धि मांग रहे थे, यहां पर तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जितनी बुराइयां, बुरे गुणकर्म स्वभाव है वो मेरे दूर हो जाए और अच्छी आ जाए। तो ये भी पवित्र मंत्र है, इससे भी उपासना करनी चाहिए। जब आप ध्यान करें तो ध्यान में आपको ये मंत्र लेना चाहिए। जब आप ये प्रारंभिक ध्यान सीख जावें तो आगे भी अन्य मंत्रों से ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। पदार्थ में महर्षि जी लिखते हैं, हे सविता, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त। आप लोग ऐसा प्रयास करें कि ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के जो 8 मंत्र हैं, 8 मंत्रों के पद पाठ और पदार्थ ये कंठस्थ हो जाए। ये आपके जीवन की पूंजी बनेगी। प्रत्येक पद का अर्थ आपको याद हो जाए। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ठीक है। ऐसे ही सारे सब मंत्रों के पदार्थ आपको याद होने चाहिए। पदार्थ 2 में ये जो भाष्य किया इन्होंने संस्कार विधि से किया, यजुर्वेद में इस प्रकार से भाष्य किया कि हे देव, उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त सविता, उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा देने वाले परमेश्वर, ईश्वर जैसा होगा वैसी प्रेरणा करने वाला होगा। जो वरिष्ठ, अनुभवी, विज्ञ व्यक्ति होगा तो वो जैसा होगा वो वैसा उपदेश करेगा। महर्षि जी यहां देव शब्द से लिख रहे हैं उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त। ईश्वर उत्तम गुण, उत्तम कर्म और उत्तम स्वभाव से युक्त है। और सविता शब्द में उन्होंने अर्थ किया उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा देने वाला है परमेश्वर। ये संबोधन किया, यानी जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही बोलेगा। ठीक है। जो जैसा है वो वैसा बोलेगा। कुछ छद्म वेशधारी होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, कथनी करनी में भेद जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ। तो उनको तो बोला दुरात्मा, झूठा व्यक्ति बोला। लेकिन वो जो झूठे व्यक्ति हैं, ऐसा व्यवहार करने वाले हैं, वो नगण्य स्थिति वाले हैं। वस्तुतः उनकी अंतश्चेतना ऐसी होती नहीं है अच्छी वाले, उनके संस्कार दूषित होते हैं, इसलिए उनके अंदर भी वैसा होता है और बाहर भी वो वैसा ही करते हैं। उनकी ऐसी प्रकृति बन जाती है, उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है, बार बार रिपीटेड झूठ बोल बोल करके। तो ये जो वाक्य है कि ईश्वर उत्तम गुण कर्म स्वभाव में से युक्त है और वो उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा देने वाला है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। आपसे यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है और आप उसके बदले में जो प्रति उत्तर देते हैं उसकी एक अलग स्थिति है, और जब विकट परिस्थिति में आप जो प्रति उत्तर देंगे उसकी भी एक अलग स्थिति है। यदि आपके प्रति उत्तर यथा योग्य है
तो समझ में आता है कि व्यवहार करना जानते हैं। और यदि प्रत्युत्तर यथा योग्य ना हो करके अतिवादी है तो इसका अर्थ यह है कि व्यवहार करना नहीं आता। फिर जब अतिवाद में जो बोला उसका अर्थ ये निकला कि जो इसके पास था वो इसने दिया। ठीक है, यानी व्यक्ति ने कोई विशेष अपराध नहीं किया, विशेष त्रुटि नहीं की, विशेष दोष नहीं था। अब उसने बराबरी वाले के प्रति किया, छोटे के प्रति किया या बड़े के प्रति किया। अब जो प्रत्युत्तर देने वाला होगा यदि यथा योग्य समझाइश कराएगा अच्छी बात है, लेकिन वहां यथा योग्य ना हो करके अतिवाद में चला जाए तो उसका अर्थ यह है कि उसके पास वही था। और सरल कर दूं, हम किसी की बुराई तब करते हैं जब हमारे पास अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। ठीक है, हम किसी के लिए कठोर शब्द, गालियां, कड़वे वचन तब बोलते हैं जब हमारे पास अच्छा बोलने के लिए नहीं रहता। यानी जिसके हम मालिक होंगे, धनी होंगे, उसी को लौटाएंगे। यदि गालियों के हम धनी हैं तो गालियां थोक में ले लो। यदि टॉन्ट कसना, व्यंग कसना, उसके यदि हम धनी हैं तो हम टॉन्ट कसेंगे, व्यंग कसेंगे, तंज कसेंगे। ठीक है, तो जब कोई आपके आसपास ऐसा व्यवहार करे, आपने कुछ क्रिया की और आपको प्रतिक्रिया में ये वाली चीजें मिले तो आप उससे हार मान लेना। क्यों हार मान लेना? क्योंकि वो इस क्षेत्र का धनी है। और शांति से चले जाना अपनी हार मान करके। इससे भला होगा तुम्हारा भी और सामने वाले का भी। नहीं तो आप फिर कुछ बोलोगे, वो फिर तोप के गोले दागेगा। तो अभी तो वाक युद्ध चल रहा था, फिर हस्तपाणी युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां तक कि नौबत ना आए, पहले ही उसको विजयी घोषित कर देवे कि ये इसका महारथी है, इसके पास इसके भंडार हैं। हमने 2 बात बोली, उसने 10 सुना दी। ठीक है ना? हमने छोटी सी गलती की, उसने तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना दिया। तो बस इसको दूर से प्रणाम। आर्ग्यूमेंट मत करो। आप अपने मन को समझाने के लिए आप चाहे क्षमा कर दो या कमजोर मान लो स्वयं को, पर वहां भलाई इसी में है। ठीक है भैया? तो जब आप नहीं बोलोगे तो वो बेचने वाला भी बेचना बंद कर देगा। जब आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, आपने क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया के फिर तुम क्रिया करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जब आप क्रिया करना बंद कर दोगे तो जो धनी व्यक्ति था वो भी कहां तक बेचेगा? उसका माल धीरे धीरे सड़ेगा। अथवा कोई फिर ग्राहक मिल जाएगा तो उस पर थोक में लौटाएगा। तो कम से कम तुम तो बच जाओगे। आई बात समझ में? तो प्रतिक्रिया देने से बचना है। पिछली बार भी आया था, तब भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूं, प्रतिक्रिया देने से बचो। और एक व्यवहार ये देखो कि किसी की क्रिया से हम हंसे नहीं। अगर किसी को बात समझ में नहीं आई है तो हम ना हंसे। हम हंस रहे हैं यानी हम उसका उपहास उड़ा रहे हैं। तो जब हम हंस करके उसका उपहास उड़ा रहे हैं तो सामने वाला भी मूर्ख नहीं है, वो भी अनाज खाता है। कुछ कमी तो हम में भी होंगी, बस वो हंसता नहीं। तो मौका लगेगा तो वो भी उपहास उड़ाएगा, क्योंकि वो भी ऐसा धनी हो ही जाएगा ना। तो इसलिए किसी से क्रिया में कुछ भूल हो जाए, व्यवहार में कोई भूल हो जाए, तो हमें बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा ऐसी नहीं रखनी है कि ये तो मूर्ख है, ये तो ऐसे ही करते, मैं तो करता नहीं हूं। ऐसा नहीं करना। ये है दुर्गुण। इस मंत्र में यही प्रार्थना है, ये है दुर्गुण।
तो इन दुर्गुणों को हमें दूर करने का प्रयास करना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी। यद भद्रम तन्ना सुअर, हंस बनो, सुअर नहीं। सुअर की और हंस की अद्भुत व्याख्या की विदुर जी महाराज ने। बोले कि जो दोष देखता है वो सुअर है। सुअर की प्रकृति का व्यक्ति है जो कमियां ढूंढ लेता है, गंदगी ढूंढ लेता है। यानी गंदगी में बैठना कौन पसंद करता है? सुअर पसंद करता है। और जो अच्छा ढूंढने का प्रयास करता है उसको जौहरी कहते हैं, उसको हंस कहते हैं। तो जब भी हमें ये लगे इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, ये गलत करता है, इसमें ये गलत करता है, तो समझ लेना या तो सुअर की योनि से आए हैं या सुअर में जाने वाले हैं, नहीं तो सुअर का अवतार हो गया है। पशुवत व्यवहार का मतलब क्या है? यही होता है जो पशु व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार जब मनुष्य करने लग जाए उसको बोलते हैं पशुवत में व्यवहार। बोले आदमी है क्या? वो तो जानवर है। बोलते हैं ना, वो कोई आदमी है, वो तो जानवर है। मतलब जानवरों के जैसा व्यवहार किया। तो जब आप ये देखें कि आपके सहयोगी में, पड़ोसी में, सहपाठी में, मित्र में, बंधु में कोई दोष है और आपको ये लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही देख रहा हूं, तो थोड़ा आह्वान कर लेना, वराह का, शुकर का ध्यान कर लेना। बोले भाई तेरे गुण आते जा रहे हैं मेरे में, फिर ईश्वर का ध्यान करना। बोले प्रभु ये दुर्गुण दुरितानी परास्व, मैं तो सुअरों जैसा हो रहा हूं, इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, इसमें भी बुराई, इसमें भी बुराई। अब बुराई बुराई देखते चलेंगे, मतलब क्या? गंदगी देख रहे थे ना, तो किसके भाई हुए, किसके सगे हुए, किसका अवतरण हमारे अंदर हो गया, किसका प्रवेश हो गया? तो सुअर का प्रवेश हो गया। बोले नहीं, यद भद्रा, मुझे तो अच्छा चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान देना है। अब आप कोई भी व्यवहार करेंगे तो मैं हर समय थोड़ी ना टोकूंगा कि आप ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो। हमारा तो कक्षा का समय, कक्षा में शिक्षा का समय, उसी समय बोल देते हैं। ये आप नोट कर लिया करिए कि ये मेरे लिए है और ये हमको ध्यान रखना है। तो वो ठप्पा लगा लो सील की तरह, सील की तरह ठप्पा लगा लो और उसे रोज पढ़ो कि आज जो प्रवचन हुआ उस प्रवचन में ये संकेत मेरे लिए था। ठप्पा लगा लो और उसे रोज पढ़ो कि मैं ऐसा करता हूं। स्वीकारो, से प्रेम से स्वीकारो। और बस यही है, यही है। जब स्वीकारोक्ति होगी तब आप प्रार्थना करने के काबिल बनोगे। ईश्वर मूर्ख नहीं है। आप तो प्रार्थना करोगे, हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसनों, दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ में वैसे हमको प्राप्त कीजिए, स्वाहा। ऐसे नहीं, हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हमारे अंदर है, खुद को कचोटना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि हाँ मैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में गलत हूं, इसमें कुछ ज्यादा ही हूं, ये अति है मेरी, और इससे अन्य लोग दुखी होते हैं। भले ही मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन लोगों की दृष्टि में मुझे अब वो सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये व्यवहार मेरा कुछ ज्यादा ही परिलक्षित हो रहा है, ज्यादा ही हावी हो रहा है। तो जब आपको लगेगा, फिर नियम प्रायश्चित का शुरू। हाँ, ये प्रायश्चित की कक्षा नहीं छोड़नी है, ये प्रायश्चित का नियम शुरू। ये टारगेट करना है कि भाई ये मैं गड़बड़ कर रहा हूं, ये गलत काम कर रहा हूं, तो प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करें और इसी का जाप करें, ध्रुव प्रहलाद की तरह। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वा यद भद्रम तन्नास्वा। इसी का शब्द अर्थ संबंध के साथ शब्द का उच्चारण भी करें, शब्द का अर्थ भी समझें, अर्थ का संबंध भी जोड़ें संबोधनात्मक दृष्टि से, और इसी से प्रार्थना करें। प्रार्थना भी करें और पुरुषार्थ भी करें। तो सूत्र क्या है? प्रार्थना
प्लस पुरुषार्थ बराबर सफलता। सफलता का सूत्र यही है, प्रार्थना करो, पुरुषार्थ करो, दोनों काम करोगे सफलता मिल जाएगी। तो ये मंत्र यही कह रहा है। तो इस मंत्र से वास्तव में वही प्रार्थना कर सकता है जो सरल हृदय होना चाहे, जो गिल्टी फील करे, जो माने कि हाँ मेरे में कमी है, मेरे में दोष है, मेरे में त्रुटि है, मेरे में छिद्र है, मैं गलत करता हूं, वो व्यक्ति इस मंत्र की शरण में आ जाए। ये मंत्र जो है प्रभु की शरण लगा देगा। बातें तो सब प्रभु की है ना, और प्रभु सबको बता रहे कि किस किस एंगल से आपको क्या क्या करना है। जब आपके अंदर बुरे गुण कर्म स्वभाव ना हो, ठीक है, और आपकी बुद्धि कमजोर चलती हो, आप सीधे हो, तब आप गायत्री मंत्र की आराधना कि महाराज अब बुद्धि दे दो। बुद्धि दे दोगे तो मैं सब ढंग से लक्षणों से काम कर लूंगा, थोड़ा पवित्रता से काम कर लूंगा। और जब गुण कर्म स्वभाव गड़बड़ हो, आंतरिक स्थितियां गड़बड़ हो, तो यहां इस मंत्र की शरण में आ जावे और प्रभु से गुहार लगावे। आ रहा है समझ में? तो ईश्वर उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, और वो उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा देने वाला है। यानी हम व्यक्ति को जैसी प्रेरणा देंगे, उसका मतलब ये है कि उस रास्ते से हम गुजरे होंगे। अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं तो व्यक्ति अच्छा होगा, और बुरी प्रेरणा दे रहा है यानी व्यक्ति बुरा होगा। गृहस्थों में जो नई बहुआ आती है, उसको सासू के द्वारा पहले से अलर्ट कर दिया जाता है कि फलानी के पास मत जाना, और उसके पास विशेष बैठना। विधि निषेध परक संकेत वो कर देते हैं कि किसके पास नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव ठीक नहीं है। वो ऐसे ही स्वभावों में, ऐसे ही गुणों में, ऐसे ही कर्मों में प्रेरित करेगी। और जो समझदार है, मैच्योर है, सहनशील है, विदुषी है, ऐसे के पास जाने के लिए बोलेंगे कि भाई उसके चरण छूना, उसको नमस्ते करना, थोड़ा घड़ी तो घड़ी उसके पास जाकर के बैठना। क्यों? वो उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, तो उसी क्षेत्र में प्रेरणा करेगी। तो वहां ये बात सिखाई जाती है। ऐसे ही गुरुकुल में जब आते हैं, गुरुकुल में आते हैं तो ब्रह्मचारियों से आपसी चर्चा का निषेध कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी उतने परिपक्व नहीं होते। वो अपने अपने क्षेत्रीय पारिवारिक संस्कार लेकर के आए हुए होते हैं। तो वहां उनको बोलते हैं कि अब तुम्हारा आदर्श केवल और केवल गुरु है। और ये तक भी नियम रहता है कि जो बाहरी व्यक्ति है उससे घुले मिले नहीं, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति है वो बाहर की बातें बताएगा, और वो बाहर की बातें आपको संक्रमित कर सकती हैं और कर ही देती हैं। इसलिए बाहरी व्यक्ति से और अपने सहपाठियों से कुछ विशेष गपशप, बैठक, चर्चाएं, गोष्ठियां ना करें, काम की बात करें। किसकी बात करनी है? काम की बात करनी है, सत्यनिष्ठा के साथ। तो जो भी आपको सुनना है, समझना है, बोले वो गुरु जी का सुनिए, वो आचार्य का सुनिए, वो बताएंगे। उनको देखना है। उनकी क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो नियुक्त हैं उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा देने के लिए। ठीक है ना, वो नियुक्त हैं। अब इसमें लोग अतिवाद में चले जाते हैं। यहां पर भी अतिवाद में ये चले जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि आप मेरे गुरु नहीं हो। दर्शन का भी अलग दर्शन चल पड़ता है। जो सहपाठी होता है, जो सीनियर होता है, जो पहले से थोड़ा जानकार होता है, वो हित के लिए कुछ कह देता है। तो जो नया नया होता है उसने ये नियम सुना होता है, जो भी बोला कि सहपाठियों से अधिक गोष्ठी नहीं करनी है, केवल काम की बात करनी है। तो कभी कभी जो सीनियर विद्यार्थी होता है वो अपने जूनियर विद्यार्थी को हित के लिए कोई बात कह देता है, और वो उसी बात को पकड़ के बैठ जाता है। बोले आप मेरे गुरु नहीं, आप मुझे उपदेश नहीं कर सकते। तो ये कैसा था? ये मूर्ख पंडितों जैसा। बोले शास्त्रकार ये कहते हैं, महाजनों ये निगता सा पंथा,
पंचतंत्र में एक कथा आती है, कुछ मूर्ख पंडित होते हैं 4, जाते हैं रास्ते में बैठ जाते हैं। बैठ इसलिए जाते हैं क्योंकि रास्ते 2 होते हैं। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस वाले रास्ते पर जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ जाना है। तो एक ने पोथी खोली तो उसमें उसने पढ़ा कि महाजनों ये निगता सपन था, महाजन जिस रास्ते से गए हों वही पद चुनना चाहिए। जब वो पढ़ रहा था उसी प्रसंग में एक महाजन का बेटा मरा हुआ जा रहा था, उसकी अर्थी जा रही थी। बोले ये महाजन जा रहा है, बस यही पंथा है, शास्त्र कह रहा है। तो कुछ लोग शब्दों के पीछे, प्रसंगों के पीछे लठ लेकर के पढ़ बैठते हैं। तो जब लठ लेके पढ़ बैठते हैं तो वो प्रतिक्रिया ऐसी देते हैं, आप मुझे उपदेश मत करिए, आप मेरे गुरु नहीं हैं। उसने तो हित की बोला था, हालांकि उसे नहीं बोलना था, लेकिन उसने उदार मना होकर के हित की बोल दिया, लेकिन उसने उस हित को स्वीकार नहीं किया, प्रतिक्रिया कर दी। अब वो व्यक्ति कभी भी उसको मार्गदर्शन देगा नहीं, गाइड करेगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रतिक्रिया करता है, गलत अर्थ में लेता है। अब वो व्यक्ति है, वो भविष्य में जाकर के कट्टर बनेगा। कौन? जिसने ये कहा कि आप मुझे उपदेश मत करो, क्योंकि वो कुछ समय तक ही गुरु के प्रति आस्था रखेगा, वो कुछ समय तक ही उस आचार्य के प्रति आस्था रखेगा, और जैसे उसे थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी उसको चुनौती देना शुरू कर देगा। और ये संक्रमण बहुतायत मात्रा में है। मैं एक बात बोलता हूं, आर्य समाजों के सत्संगों में आकर के जो नया नया व्यक्ति होता है, 3-4 सत्संग अटेंड करता है तो वो अपने आप को पुरोहित समझने लगता है। 7-8 सत्संग अटेंड करने पर वो अपने आप को आचार्य समझने लगता है, और उसके बाद वक्ता को टोक देता है। उसके बाद वो वक्ता को जिसने सिखाया पढ़ाया उसी को टोकना शुरू कर देता है। तो ऐसे विचित्र प्रकार के व्यवहार के लोग हो चुके हैं। तो दर्शन विद्या पढ़ रहे हैं, उपनिषद विद्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सरलता पवित्रता तो आनी चाहिए ना। लेकिन वो सरलता पवित्रता नहीं आती, कारण शब्द के पीछे लठ लेकर के घूम पड़ते हैं, सींग मारना शुरू कर देते हैं। तो अर्थ को समझना चाहिए, भावना को समझना चाहिए। तो ये मंत्र कि हे परमेश्वर, आप विश्वानि सब दुरितानि, दुष्ट आचरण व दुखों को, दुष्ट आचरण हमारा और दुख आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, ये जो 3 दुख हैं, और हमारा जो दुष्टाचरण है उसको क्या कर दीजिए, परासुव, उसको दूर कर दीजिए। और जो भद्रम कल्याणकारी धर्मयुक्त आचरण व सुख है, पहले दुष्ट आचरण था तो दुष्ट आचरण के स्थान पर उन्होंने सदाचार की प्रार्थना की, और जो दुख थे उस दुख के स्थान पर सुख की याचना की। तो एक चीज हटेगी तभी दूसरी चीज आएगी, जितनी जितनी सरकती जाएगी उतनी उतनी दूसरी चीज के लिए गुंजाइश होती जाएगी। गोबर भराओ कमंडलों में, उसमें दूध नहीं आने का, क्योंकि वो दूध का अपमान है। गोबर तो गोबर क्या है, यानी फेंकने योग्य वस्तु, और दूध क्या है, खीर क्या है, खाने योग्य वस्तु, ग्रहण करने योग्य वस्तु। तो इनका 36 का आंकड़ा है। जब तक आप फेंकने योग्य वस्तु को नहीं फेंकेंगे, छोड़ने योग्य वस्तु को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो ग्रहण योग्य वस्तु है वो आसन नहीं प्राप्त करेगी। समझ में आ रहा है ना? तो दुष्ट आचरण जब तक नहीं जाएगा तब तक सदाचार नहीं आएगा। जब तक दुखों को भगाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक सुखों का प्रवेश नहीं होगा। इनका संबंध है।
दिन रात के समान। तो हमें यदि अच्छे आचरण चाहिए, हम अपने लिए सुख चाहते हैं, तो उसके पीछे मत भागो कि मुझे सुख चाहिए, और न ही इसके पीछे भागो कि मेरा आचरण अच्छा हो जाए। आप गंदगी साफ करने में लग जाओ। दुख है और दुख का जो कारण है उसको हटाने में लग जाओ, और जो दुष्ट आचरण है उस आचरण को हटाने में लग जाओ। वो तो टपकेगा। जो सदाचार और सुख है ना, वो फिर क्या होगा, लालायित होगा, फिसल करके आएगा। कब? जब आप उसके लिए रास्ता कर दोगे। ठीक बात है ना? जब उसके लिए रास्ता कर देंगे, वो फिसल करके आएगा। क्यों? स्वभाव है। दुख हटा तो सुख आएगा, दुष्ट आचरण हटे तो सदाचार आ ही जाएगा। इसलिए बुराई को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, भलाई अपने आप पनपने लग जाएगी। अब यज्ञ प्रार्थना में एक प्रार्थना की जाती है, उसका टाइटल है पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो प्रभु ने उत्तर दिया, बोले मैं मानसिक बल तो दे दूंगा, पर ये तो बता, ये छल कपट कौन छोड़ेगा? भाई तू प्रार्थना कर रहा है कि पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे मैं छल कपट को। बोले ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं तेरे भाव उज्ज्वल कर दूंगा और मानसिक बल दे दूंगा, पर ये बता छल कपट कौन छोड़ेगा? बोले साहब वो तो छूटने के नहीं है। तो बोले कि वो छूटने के नहीं है तो मेरे को फुर्सत नहीं है। ठीक बात है ना? तो छल कपट छूटेगा तब भावोज्वल होंगे, और जब भावोज्वल होंगे तो मानसिक बल मिल जाएगा। तो सब जगह स्थिति वही है, हमें पहले अपना कचरा साफ करना है। ये सफेद कपड़ा है जी, अब ये सफेद कपड़ा चाहे कि हम किसी टेबल पर बिछा दें, किसी कुर्सी पर रख दें, या किसी को पहना देवें, तो इसका भी कोई स्टेटस है या नहीं, इसकी भी कोई वैल्यू है या नहीं, है ना? हम क्या बोलेंगे, पहले साफ कर, नहीं तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाए। ठीक है ना? पहले साफ कर, यानी पहले दुर्गुण दुर्व्यसन हटा, तब तो भद्र दूंगा। तो पहली प्रायोरिटी यही है कि हम दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करें। पर व्याख्यान पढ़ लेते हैं, समय हो रहा है। हे सत्य स्वरूप विज्ञानमय, हे सदानंद स्वरूप, हे अनंत सामर्थ्य युक्त, हे परम कृपालो, हे अनंत विद्यामय, हे विज्ञान विद्याप्रद देव परमेश्वर, आप सूर्य आदि सब जगत का और विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सब आनंदों को देने वाले हो। सवितः, हे सर्व जगत उत्पादक सर्वशक्तिमान, आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हो। नह हमारे विश्वानी, सब जो दुरितानी दुख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप परासुव दूर कर दीजिए, अर्थात हमसे उनको और हमको उनसे सदा दूर रखिए। ये सुपीरियर प्रार्थना है। पहली प्रार्थना तो यही है कि हम दुर्गुणों को दूर करें, यद भद्रम तन्नास्व, तब भद्र मिलेगा। लेकिन ये सुपीरियर प्रार्थना है। ये कब है? जब करने लग जाएंगे तब है, निठल्ले बैठने वाली बात नहीं है। महाराज हम तो बस केवल प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारी भी बुराइयां दूर कर दो और जो बुरे लोग हैं उनको भी हमसे दूर कर दो। ऐसे महाराज ने ठेका नहीं लिया। ये सुपीरियर प्रार्थना है। ये कब की है? जब आप पहली प्रार्थना कर चुके हैं, पहले प्रयास कर चुके हैं, पहले पुरुषार्थ कर चुके हैं, यानी आप अपने अंदर से बहुत सारे दोषों को दूर कर चुके हैं और आपने दुष्ट संगति से तौबा कर रखी है, तब आप कहते हैं
दुष्ट संग ना दे विधाता। तब बोलेंगे आप, दुष्ट संग ना दे विधाता, दुष्ट का संग विधाता ना दे, तब बोलोगे जब आप करने लग जाओगे। यद भद्रम, और जो सब दुखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए, एक दिन नहीं, प्रतिदिन। सो सुख दो प्रकार का है। एक जो सत्य विद्या की प्राप्ति में अभ्युदय है, अर्थात चक्रवर्ती राज्य, इष्ट धन, इष्ट मित्र धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत उत्तम सुख का होना। और दूसरा जो निःश्रेयस है, सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख होते हैं, उसी को भद्र कहते हैं। तन्न आसुव, उस सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से प्राप्त कराइए। तो इस पर भी फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का वेद स्वाध्याय हुआ। एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सप्रेम